दरबार में अर्जी नहीं, बस हाजिरी लगती है। वृंदावन पहुंचा नहीं जाता, वृंदावन बुलाया जाता है। यहाँ कोई मांग कर नहीं लाता, यहाँ तो वो सावला सलोना खुद अपनी नशीली चितवन से आपका दिल चुरा लेता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप वृंदावन खुद गए थे तो ठहर जाइए, क्योंकि बांके बिहारी की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं है। और जब बुलावा आता है तो चाहे राजा हो या रंग, हर कोई नंगे पांव दौड़ पड़ता है। जब वो बांके टेढ़े अपनी मोर मुकुट वाली छटा बिखेरते हुए किसी को पुकारते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा तार्किक आदमी भी अपनी सुध-बुध को खोकर उनकी गलियों में बावरा होकर नाचने लगता है। बांके बिहारी के दर्शन कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से वो मिलन है जो बिना शब्दों के बस आंखों ही आंखों में मुकम्मल हो जाता है। इसलिए आज कहानी बांके बिहारी जी की। बांके बिहारी जी के प्रागट्य की कथा किसी शिल्पी की छेनी और हथौड़ी से शुरू नहीं होती है। ये संगीत की उस पराकाष्ठा से शुरू होती है जहां स्वर ही साक्षात ईश्वर बन जाते हैं। 16वीं शताब्दी के लगभग 1543 ईस्वी के आसपास उस ऐतिहासिक कालखंड की आप कल्पना कीजिए जब मुगल सत्ता भारत में जड़े जमा रही थी, लेकिन वृंदावन का निधवन मानवीय कोलाहल से दूर अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू रहा था। उसी निधवन के कुंजों में संगीत सम्राट स्वामी हरदास जी अपने तानपुरे की तारों को छेड़ते थे। स्वामी हरदास जी कोई साधारण संगीतकार नहीं थे, बल्कि साक्षात संगीत के अवतार थे, जिनके शिष्य तानसेन ने मुगल दरबार में ख्याति पाई थी। ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं भेष बदलकर हरदास जी का संगीत सुनने निधवन आए थे। स्वामी जी जब निधवन में बैठकर प्रिया प्रीतम के मिलन के पद गाते थे तो पूरा वन भक्ति के रस से सराबोर हो जाया करता था। उनके पदों में इतनी शक्ति थी कि साक्षात श्री राधा और कृष्ण उनके सम्मुख प्रकट होकर नृत्य करने लगते। स्वामी जी के शिष्यों ने जब इस दिव्य प्रकाश को देखने की इच्छा जताई तो स्वामी जी ने अपने प्रभु से प्रार्थना की कि वो एक ऐसा रूप धारण करें जिसे साधारण मनुष्य भी देख सके। उनकी इसी करुणा भरी पुकार पर राधा और कृष्ण की संयुक्त ज्योति एक श्याम वर्ण के विग्रह में समा गई, जिसे आज हम बांके बिहारी के रूप में पूजते हैं। यही कारण है कि इस विग्रह में राधा की सुकुमारता और कृष्ण की नटखटता दोनों का अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। अब एक सवाल जो लोगों के मन में आ सकता है कि भगवान कृष्ण बांके यानी टेढ़े क्यों खड़े हैं? देखिए, ठाकुर जी को बांके कहने के पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपा है। संस्कृत और ब्रज भाषा में बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। यदि आप मंदिर में बिहारी जी के विग्रह को ध्यान से देखेंगे तो वो सीधे खड़े नहीं हैं। वो त्रिभंग मुद्रा में विराजमान है, जिसका अर्थ है कि उनका शरीर 3 स्थानों से मुड़ा हुआ है। उनके चरण मुड़े हुए हैं, उनकी कमर लचकी हुई है और उनकी गर्दन की ओर झुकी हुई है। ब्रज के संत और रसिक बड़े चाव से कहते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है वो भला सीधा कैसे हो सकता है। ये टेढ़ापन दरअसल भगवान का अपने भक्तों की ओर झुका है। जब कोई भक्त करुणा भरी पुकार लगाता है तो बिहारी जी अपनी गर्दन झुकाकर उसकी बात सुनते हैं। उनकी ये मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर नियमों के कठोर अनुशासन से नहीं बल्कि प्रेम की सहजता और टेढ़ेपन से वश में होते हैं। उनकी एक एक चितवन में वो सम्मोहन है जो इंसान के मन की सारी सीधा सपाट सोच को बदलकर उसे भक्ति के रस में डुबो देती है। एक सवाल और, अगर आप बांके बिहारी दर्शन करने गए हैं, दर्शन के बीच बार बार पर्दा क्यों डाल दिया जाता है? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की सबसे निराली और प्रसिद्ध परंपरा पर्दा प्रथा है। यहाँ दुनिया के अन्य मंदिरों की तरह आप भगवान को निरंतर नहीं देख सकते। हर 2 से 3 मिनट के अंतराल पर मंदिर के सेवक एक भारी मखमली पर्दा खींच देते हैं, फिर हटा देते हैं। इसे झांकी दर्शन कहते हैं। इसके पीछे की मान्यता इतनी गहरी है कि वह किसी के भी रोंगटे खड़े करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी की आंखें अत्यंत नशीली और वशीकरण की शक्ति से भरी हुई है। यदि कोई भक्त निष्कपट भाव से पूरी तन्मयता से उनकी आंखों में आंखें डालकर देख ले तो बिहारी जी उसकी भक्ति के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वे अपना सिंहासन छोड़कर उस भक्त के पीछे चल देते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन कथा बड़ी प्रचलित है। वर्षों पहले एक वृद्ध भक्त बिहारी जी को टकटकी लगाकर देख रहा था। ठाकुर जी वास्तव में मंदिर की दहलीज पार करके उसके साथ चले गए थे। तब से व्यवस्था हुई कि दर्शन केवल चंद लम्हों के लिए होंगे, ताकि भक्त और भगवान के बीच ये प्रेम युद्ध एक मर्यादा में बना रहे। एक सवाल और आएगा कि मंदिर में सुबह की मंगल आरती क्यों नहीं होती? बिहारी जी की सेवा प्रणाली भी दुनिया भर में अनूठी है। ब्रजवासी उन्हें भगवान नहीं बल्कि अपने घर का सबसे छोटा और लाडला बालक मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ दुनिया के अन्य कृष्ण मंदिरों के विपरीत सुबह की मंगल आरती नहीं होती। इसके पीछे का भाव बहुत ही हृदय स्पर्शी है। प्राचीन निधवन परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि बिहारी जी आज भी रात भर कुंजों में रास रचाते हैं और वन विहार करते हैं। पूरी रात नृत्य करने के कारण वो भोर होते होते थक कर गहरी नींद में सो जाते हैं। ऐसे में सुबह जल्दी जगाना उनके प्रति प्रेम नहीं बल्कि उनके विश्राम में बाधा माना जाता है। इसलिए यहाँ सेवा बड़े आराम से और लाड लड़ाते हुए की जाती है। मंदिर में कोई शंख या घंटा नहीं बजाया जाता ताकि उनकी नींद में खलल न पड़े। उन्हें 9 बजे के बाद ही जगाया जाता है और फिर बड़े प्यार से उनके बाल स्वरूप को श्रृंगार किया जाता है। बिहारी जी की ऋतु सेवा और चरणों के दर्शन कब होते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में है तो बता दें कि ऋतुओं के अनुसार बिहारी जी की सेवा का स्वरूप भी बदलता रहता है, जो उनके मानवीय और सजीव स्वरूप को दर्शाता है। भीषण गर्मियों के दिनों में जब वृक्ष की धरती तपने लगती है
तब ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए फूल बंगला सजाया जाता है। हजारों किलो मोगरे, बेला और गुलाब के फूलों से मंदिर को एक महल की तरह सजा दिया जाता है। उन दिनों मंदिर के भीतर की हवा भी इत्र की खुशबू से महक उठती है और उनके चंदन का लेप उनके विग्रह को ठंडक पहुंचाता है। वहीं सर्दियों के मौसम में उन्हें मखमल और रेशम के भारी गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन्हें केसरिया दूध व गर्म व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन तो साल का सबसे खास दिन होता है, क्योंकि केवल इसी दिन उनके श्री चरणों के दर्शन होते हैं। पूरे वर्ष उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन इस दिन भक्त उनके चरणों के दिव्य ज्योति को देख सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने दर्शन किया उसका मोक्ष तय है। ठाकुर जी के लाड और 56 भोग में क्या खास है? देखिए, बिहारी जी का भोग भी उनके बाल स्वरूप के अनुरूप होता है। उन्हें सुबह के समय कचौरिया, समोसे और मालपुआ पसंद है। दोपहर के राजभोग में उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं, जिसमें व्रज की शुद्धता और प्रेम की मिठास घुली होती है। मंदिर के आसपास की तंगलियों में मिलने वाला प्रसाद जैसे माखन, मिश्री, पेड़े केवल मिठाई नहीं बल्कि साक्षात कृपा की तरह महसूस होते हैं। ये कहते हैं कि बिहारी जी खुद अदृश्य रूप से इन व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। यहाँ की हर परंपरा में तर्क से ज्यादा भावना प्रधान है, चाहे वो मंदिर की भीड़ हो या भक्तों के जयकारे। हर चीज में एक अजीब सी दिव्यता मिलती है जो इंसान को अपनी सुदबुद होने पर मजबूर कर देती है। ब्रज की होली में बिहारी जी कैसे रंगे जाते हैं? देखिए, होली अगर आपको असली देखनी है तो आप ब्रज में जाइए। होली के उत्सव में बिहारी जी का मंदिर साक्षात वैकुंठ का धाम बन जाता है। बसंत पंचमी से ही यहाँ गुलाल उड़ना शुरू होता है। होली के मुख्य दिनों में ठाकुर जी स्वयं चांदी की पिचकारी लेकर भक्तों पर रंग और इत्र डालते हैं। उस समय पूरा वातावरण अबीर और गुलाल के बादलों से भर जाता है। वहाँ कोई ऊंच नीच या जात पात का भेद नहीं रहता। हर कोई बस होली है के जयकारों के साथ उस सावले रंग में रंग जाना चाहता है। वो नजारा इतना अद्भुत होता है कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। भक्त पागलों की तरह नाचते हैं और बिहारी जी अपनी मंद मुस्कान से सबका हृदय जीत लेते हैं। अब एक सवाल कि बिहारी जी के दर्शन के बाद जीवन क्यों बदल जाता है? देखिए, बाकी बिहारी का मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, वो प्रेम की जीवन पाठशाला है, जहाँ इंसान अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करना सीखता है। जब आप उस भारी भीड़ में धक्कों के बीच खड़े होते हैं और वो पर्दा अचानक से हटता है, तो वो 2 सेकंड का दर्शन आपके जन्मों जन्मों के कष्टों को मिटाता है। वो सांवली सूरत और मोर मुकुट वाली छटा जब आंखों के सामने होती है तो शब्द मौन हो जाते हैं और केवल आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही बाकी बिहारी की असली शक्ति है। वे आपसे कुछ मांगते नहीं है, वे आपका बस हृदय मांगते हैं। वृंदावन की उन गलियों से होकर जब आप वापस लौटते हैं तो आपका मन वृंदावन में छूट जाता है। बिहारी जी की वो आंखें आपका पीछा नहीं छोड़ती और आप बार